हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आज टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय एक राष्ट्र एक चुनाव रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फॉरवर्ड चीफ सेक्रेटरी पंजाब सर्वेश कौशल ने इसे विकसित भारत की दिशा में अहम पहल बताया। साथ ही इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सेमिनार में शिक्षकों और शोधार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें शोधार्थियों और विद्वानों ने इस विषय के कई पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसके सकारात्मक प्रभावों पर भी अपने विचार रखे और सहमति जताई। टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य नितिन व्यास ने कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तृत जानकारी साझा की। एक राष्ट्र एक चुनाव जो आजकल इस पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय है और इसको लेकर एक विमर्श भी बना है कि हमारे देश के अंदर जो चुनाव है वो एक समय पर सारे होने चाहिए, जिससे हमारा जो प्रशासन है उसको भी काम करने में आसानी रहेगी और जो हमारा इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस जो इन्वॉल्व है उसमें भी कुछ कमी आएगी। इसी विषय को लेकर जागरूकता के लिए आज विश्वविद्यालय के अंदर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर सेमिनार किया जा रहा है, जिसके लिए आज हमारे बीच में पंजाब से फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी सर्वेश कौशल जी आज यहाँ पर पधारे हैं और इसमें हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इसमें सारा रहेगा और एक मत से इस पर हम एक सहमति क्रिएट करेंगे कि आने वाले समय में जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है या हमारे बार काउंसिल्स हैं या हमारे मेडिकल काउंसिल्स हैं या हमारा व्यापारी वर्ग है, उसके बीच में इस विषय को हम लेकर जाएंगे कि एक इस देश के अंदर एक मत बने, एक चर्चा बने और 2029 में जो है एक राष्ट्र एक चुनाव का जो एक भविष्य में हमने देखा है वो पूरा हो। इसमें माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी भी इस सेमिनार में रहेंगे। हमारे प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के जिनका एक राष्ट्र एक चुनाव पर विशेष रिसर्च है, उनका काम है, ऐसे प्रोफेसर हरीश ठाकुर जी हमारे बीच में रहेंगे और बाकी सब मिलकर 2 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा। देखिए ये विचार नहीं बन रहा क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो हाईएस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कल को देश का भविष्य बनेंगे, जो यहाँ के विद्यार्थी हैं। तो कोई चर्चा का भी एक मत उनका लिया जा रहा है कि इस देश के अंदर अगर इस तरह की संरचना होगी तो उनका क्या इसमें योगदान है या उनका क्या उसमें वो सोच है, क्योंकि वो कल को इस देश को चलाने वाले लोग हैं। तो उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और जहाँ तक विरोध की बात है तो विरोध तो जो हमारी साथ चलता ही है और विरोध भी आएगा। अगर कोई आज इस चर्चा में इसका विरोध भी करेगा तो उन पॉइंट्स को भी सुना जाएगा, सकारात्मक रूप में उनका क्या हल निकाला जा सकता है, तभी विरोध को भी थोड़ा कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।